सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों, शुक्राचार्य आपके 9वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 9वें स्थान का संबंध हमारे भाग्य से होता है। शुक्र के इस गोचर के प्रभाव से आपका भाग्योदय होगा। आपको अपनी मेहनत के बल पर धन लाभ होगा और संतान का सुख प्राप्त होगा। 12 जनवरी तक आप अपनी मेहनत से कुछ भी पा सकते हैं। इससे आपके जीवन की स्थिति बेहतर और मजबूत होगी। लिहाजा 12 जनवरी तक शुक्र की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए काली या लाल गाय की सेवा करें। वृष राशि वालों, शुक्र आपके 8वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 8वें स्थान का संबंध हमारी आयु से है। शुक्र के इस गोचर के प्रभाव से आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। आपको 12 जनवरी तक अपने जीवन साथी की हर बात माननी नहीं होगी। शत्रुओं को परास्त करने के लिए उठाए गए आपके कदम कारगर साबित हो सकते हैं। लिहाजा शुक्र के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए आपको मंदिर में जाकर अपना सिर झुकाना चाहिए। मिथुन राशि वालों, शुक्र आपके 7वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 7वें स्थान का संबंध हमारे जीवन साथी से है। शुक्र के इस गोचर के प्रभाव से आपका स्वभाव दूसरों के प्रति नरम बना रहेगा। आपको इस दौरान सुख की प्राप्ति होगी। जीवन साथी से आपके रिश्ते ठीक बने रहेंगे। उनकी सेहत भी इस दौरान ठीक रहेगी। इस दौरान आपका अधिकतर समय बाहर यात्राओं में बीत सकता है। लिहाजा शुक्र के शुभ फल बनाए रखने के लिए माता पिता का आशीर्वाद लीजिए। कर्क राशि वालों, शुक्र आपके 6ठे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 6ठे स्थान का संबंध हमारे मित्र, शत्रु तथा स्वास्थ्य से है। शुक्र के इस गोचर के प्रभाव से आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। आपको समय समय पर अपने मित्रों तथा भाई बंधुओं का सहयोग मिलता रहेगा। 12 जनवरी तक शत्रु पक्ष आपसे दूरी बनाकर रहेगा। आपकी हालांकि संतान पक्ष से आपको आशानुसार लाभ नहीं मिल पाएगा, जो आज से 12 जनवरी तक अपनी स्थिति ठीक बनाए रखने के लिए घर की महिला को अपने बालों में सोने के कलर का यानी गोल्डन कलर का हेयर क्लिप लगाकर रखना चाहिए। सिंह राशि वालों, शुक्र आपके 5वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 5वें स्थान का संबंध हमारी संतान से है, बुद्धि से है, विवेक से है और रोमांस से है। शुक्र के इस गोचर से आपके विवेक में बढ़ोतरी होगी। आपके अंदर सकारात्मक विचार आएंगे। धर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी। परिवार के प्रति लगाव बढ़ेगा। लवमेट के साथ रिश्ते को बेहतर बनाए रखने के लिए एक दूसरे को समझना बेहतर रहेगा। अतः शुक्र के अशुभ फलों से बचने के लिए मंदिर या धर्म स्थल पर दूध का दान करें। कन्या राशि वालों, शुक्र आपके 4थे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 4थे स्थान का संबंध हमारे भवन, भूमि, वाहन तथा माता से है। शुक्र के इस गोचर के प्रभाव से आपको भूमि, भवन और वाहन का सुख मिलेगा। इस दौरान आपको अपने रिश्तों में तालमेल बनाकर चलना चाहिए। साथ ही आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। 12 जनवरी तक आपकी आराम पसंद और हरफन मौला लोगों से मुलाकात हो सकती है। अतः शुक्र की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए जमीन के नीचे काला सुरमा दबाएं। तुला राशि वालों, शुक्र आपके 30वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 30वें स्थान का संबंध हमारे पराक्रम, भाई बहन तथा यश से है। शुक्र के इस गोचर के प्रभाव से भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते में थोड़ी परेशानी आ सकती है। इस दौरान आपके पास चाहे कितनी ही धन संपत्ति हो, आपको सुख की नींद आने में दिक्कत होगी। आपको इस दौरान अपनी मेहनत के अनुसार ही फल प्राप्त हो पाएंगे। लिहाजा 12 जनवरी तक शुक्र की अशुभ स्थिति से बचने के लिए महिलाओं का सम्मान करें। साथ ही अपने जीवन साथी के साथ अच्छा व्यवहार बनाकर रखें। वृश्चिक राशि वालों, शुक्र आपके दूसरे स्थान पर गोचर करेंगे। जीवन जन्म पत्रिका के दूसरे स्थान का संबंध हमारे धन तथा स्वभाव से है। शुक्र के इस गोचर के प्रभाव से आपकी आर्थिक स्थिति पहले से अच्छी होगी। आपको आजीविका के नए साधन मिल सकते हैं। आपको सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी। साथ ही 12 जनवरी तक
पशुपालन और कच्ची मिट्टी के काम से जुड़े लोगों को दुगना फायदा मिलेगा, लेकिन इस दौरान आपको अपने शत्रुओं से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। अतः शुक्र के अशुभ फलों से बचने के लिए 200 ग्राम गाय का घी मंदिर में दान करें। धनु राशि वालों, शुक्र आपके पहले यानी लग्न स्थान पर गोचर करेंगे। पहला स्थान स्वयं का होता है। शुक्र का ये गोचर आपके लिए शुभ फलदायक रहेगा। 12 जनवरी तक आपका और आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। साथ ही आपको हर तरह के सुख की प्राप्ति होगी। नौकरी के क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा आपको संतान और वाहन आदि का भी सुख मिलेगा। अतः 12 जनवरी तक शुक्र की इन सब शुभ स्थिति का लाभ उठाने के लिए अपने नहाने के पानी में 1 चम्मच दही डालकर नहाएं। मकर राशि वालों, शुक्र आपके 12वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 12वें स्थान का संबंध आपके व्यय तथा शैया सुख से है। शुक्र के इस गोचर के प्रभाव से आपको दूसरों की सहायता पाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी होगी। 12 जनवरी तक आपको शैया सुख मिलेगा। आमदनी के साथ साथ आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। साथ ही गृहस्थ सुख पाने के लिए आपको कोशिशें करनी पड़ सकती हैं। अतः 12 जनवरी तक शुक्र की अशुभ स्थिति से बचने के लिए प्रतिदिन गौ माता के पैर छूकर आशीर्वाद लें। और कुंभ राशि वालों, शुक्राचार्य आपके 11वें स्थान पर एकादश स्थान पर गोचर करेंगे। ये बड़ा अच्छा माना जाता है। जन्मपत्रिका के 11वें स्थान का संबंध हमारी आय तथा इच्छाओं की पूर्ति से होता है। शुक्र के इस गोचर के प्रभाव से बहुत दिनों से अधूरी पड़ी आपकी इच्छा भी पूरी होगी। आपकी सुंदरता बनी रहेगी। आपको धन का लाभ मिलेगा। अगर आप अपने हर काम जीवन साथी की सलाह से करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। अतः शुक्र के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए मंदिर में चमेली का तेल दान करें। देखिए, जन्मपत्रिका में 11वां ऐसा स्थान है जहाँ पर चाहे शुक्र हो चाहे गुरु हो। गुरु अगर आ जाए तो समझिए कि किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे, बाकी प्लैनेट क्या करेंगे। यदि एकादश भवेत् मुकुंदः किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे, अगर 11वें घर में मुकुंद यानी विष्णु यानी बृहस्पति देव बैठे हों तो बाकी प्लैनेट क्या करेंगे। राज्यपाल समातुल्य, उसको राज्यपाल के तुल्य माना गया है। दूसरी तरफ शुक्राचार्य बैठ जाए तो भी कहा गया है कि हर तरह की कामना पूरी होती है। शनिदेव को रावण चाहते थे कि मेघनाथ के 11वें घर में बैठ जाए, तो ये 11वां घर बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि वालों, शुक्राचार्य आपके 10वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 10वें स्थान का संबंध हमारे करियर, राज्य तथा पिता से होता है। शुक्र के इस गोचर के प्रभाव से आपको अपने करियर में सफलता प्राप्त होगी। साथ ही आपको अपने कार्यों में पिता से सहयोग मिलेगा। इस दौरान आपको तरक्की के कई मौके मिलेंगे और आप भी उन मौक़ों का पूरा फायदा उठाने में सफल रहेंगे। साथ ही आपको वाहन आदि का सुख मिल सकता है। अतः 12 जनवरी तक शुभ अवसर सुनिश्चित करने के लिए मंदिर में दही या दही से बनी किसी चीज़ का दान करें। तो ये सारी चर्चा थी आज मूल नक्षत्र और शुक्र के धनु राशि में प्रवेश करने के बारे में। शुक्र के धनु राशि में प्रवेश करने से विभिन्न राशि वाले लोगों पर क्या प्रभाव होगा, शुक्र उनके किस स्थान पर गोचर करेगा और उस स्थिति में आपको क्या उपाय करने चाहिए, आज हमने इसके बारे में चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे।